नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में अब तक 16.5 इंच बारिश हुई है। 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सागर, विदिशा, रायसेन, सिवनी में अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट, मुरैना, मंडला, ग्वालियर में अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, बस्तर संभाग में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार चल रहा है और मध्य प्रदेश में अब तक 16.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सागर, रायसेन, विदिशा, सिवनी में अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट, मुरैना, मंडला, ग्वालियर में अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, बस्तर संभाग में भी हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता गौरव हैं, बिलासपुर से हमारे साथ रोशन वैद जुड़ गए हैं। दो संवाददाता हमारे साथ, लेकिन भोपाल का रुख कर लेते हैं। पहले भोपाल में हालात कैसी है बारिश को लेकर, मौसम को लेकर? गौरव जरा बताइए। छाता लेके आप खड़े हुए, लगता है बारिश अभी भी रिमझिम हो रही है और पिछले 3 दिन से भोपाल में लगातार बारिश का दौर जारी है। देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिनों से भोपाल में लगातार पानी गिर रहा है और अब अगर हम बात करें भोपाल में औसत वर्षा की, तो औसत वर्षा से ज्यादा अब तक पानी गिर चुका है जितना जुलाई में हर साल देखने को मिलता है। क्योंकि पहले ही अनुमान लगाया गया था कि इस साल काफी अच्छा जो मौसम है वो इस बार देखने को मिलेगा। बारिश काफी ज्यादा इस साल होगी और उसी के चलते मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक सीजन की 103% वर्षा जो है हो चुकी है। ये 16.5 इंच वर्षा पूरे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, जो 5 इंच ज्यादा, और प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 3% ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि अभी जुलाई के अंत तक ही इस तरह का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है, क्योंकि मुख्य बारिश मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होती है और अगस्त माह के लिए ये पहले से ही कहा जा रहा है कि और ज्यादा हैवी रेनफॉल मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में अगस्त माह में देखने को मिलेगा। बंगाली खाड़ी में जो एक नया सिस्टम बना है उसकी वजह से मध्य प्रदेश के इन तमाम जिलों में हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है, तो वही ग्वालियर चंबल संभाग में भी इस बार पानी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिणी जिलों की, तो दक्षिणी जिलों में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तर में अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में काफी अच्छी बारिश इस बार देखने को मिली है और खासकर अगर कटनी की बात करें, जबलपुर और कटनी के बीच में काफी अच्छी वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई है। क्योंकि देखिए, 2 सिस्टम होते हैं मध्य प्रदेश में मानसून के लिए जो कारण होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हवाएं आती हैं वो तो पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए सतपुड़ा की तरफ आती है, लेकिन एक ब्रांच दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से होते हुए आती है, दो पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश को अटैक करती है और उसके बाद ये मानसूनी हवाएं पूरे मध्य प्रदेश में इफेक्ट करती हैं। अभी जो नया सिस्टम बना है मध्य प्रदेश के मध्य भाग से निकला हुआ है और इसीलिए मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में सबसे ज्यादा इस बार वर्षा देखने को मिल रही है। काफी अच्छी बारिश इस बार यहाँ पे हुई है और देखने वाली बात है कि जो औसत कारण इसका खामी कि बाढ़ आ चुकी है। इसी तरह कहीं तस्वीर वो और ज्यादा भयानक निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन दावा पहले ही था, इस मौसम को इंतजाम किए जा चुके हैं। नदी नाले अगर उफान पर आते हैं, अगर बात करें तो के लिए प्रशासन भी बहुत हद तक कुछ नहीं कर पाता। देखिए, जो रिमझिम बारिश की आवाज आ रही है ना आपके छाती के ऊपर से, वो जरा लोगों के कानों को सुकून भी दे रही है, जो लोग देख रहे हैं तस्वीरों को। जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कैमरा पैन करके, कैमरामैन से कह के कि किस तरह का नजारा इस बार भोपाल में देखने को मिल रहा है इस मानसून के दौरान। देखिए, किसी भी मौसम की 2 तस्वीरें होती है। मैं आपको बारिश की कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बारिश की जो वाकई में आपने सही कहा कि बारिश की जब ये बूंदें गिरती हैं और जो ये आवाज आती है लोगों को सुकून देती है। लेकिन किसी भी बारिश की, किसी भी मौसम के 2 तस्वीरें होती है। एक वो तस्वीर जब इस मौसम में जो नजारे होते हैं वो काफी खूबसूरत होते हैं। खासकर अगर हम भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर झीलों की नगरी कहा जाता है। ग्रीनरी यहाँ पे काफी ज्यादा है। जब पानी यहाँ गिरता है तो लोग घूमने भी निकलते हैं, इस मौसम का लुत्फ भी लेते हैं। लेकिन स्थिति अगर हम बात करें उन जिलों की जहां पर नदियां हैं, नदी किनारे जो लगे हुए शहर है, वो थोड़ा सा मुसीबतों का सामना उन जिलों में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर नदियों की उफान की वजह से कई बार बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और इस बार कई जिलों में ऐसी स्थिति देखने को भी मिल रही है। हालांकि अगर हम भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर में भी जो निचली बस्तियां हैं और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, वहां पे भी लोगों को काफी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि देखिए, भोपाल में ही पिछले अगर बात करें तो 2-3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। हालांकि
बहुत तेज लगातार पानी नहीं गिरा है और इसकी वजह से जल भराव की समस्या अभी भोपाल में नहीं आई है, रुक रुक के पानी गिर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिखा जा सकता है कि अगर एक बार भी भोपाल में तेज पानी गिरा तो इसका कहीं ना कहीं जल भराव यही तस्वीरें भोपाल में भी निकलकर सामने आई, क्योंकि बीच में एक बार ऐसा हुआ भी था कि भोपाल में जब एक साथ तेज बारिश हुई थी कुछ देर के लिए, उसकी वजह से भोपाल शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था, भोपाल शहर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। अब फिलहाल प्रशासन ने तो दावा किया है कि अगर तेज पानी गिरता है या कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं भोपाल शहर की अगर बात करेंगे तो भोपाल शहर में अतिक्रमण की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से विफल नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जो जल भराव की समस्या है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन अगर हम जाते हैं तो उज्जैन में शिप्रा नदी के जलस्तर की बढ़ने की वजह से कई सारी तस्वीरें वहां से निकल कर आई जिसमें गाड़ियां तक बह गई। इसके अलावा खंडवा में जब एक हमने देखा कि वहां पे भी गाड़ियों के बहने की एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी। कटनी में देखा कि जहाँ पे जो रेलवे ट्रैक था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया था। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि दो तस्वीरें किसी भी मौसम में आती हैं और भोपाल शहर की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं तस्वीरें काफी अच्छी फिलहाल भोपाल में है और कहीं ना कहीं जो भोपाल के टूरिस्ट स्पॉट है, खासकर अगर हम बड़े तालाब की बात करें, लेक व्यू की बात करें तो लोग घूमने भी यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन अभी मौसम सुहाना है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जब मौसम सुहाना और भोपाल में जो नजारा आपने दिखाया उसको देख के लोगों का भी मन ललचा गया होगा और चाय पकौड़े खाने का लोगों का मन कर रहा होगा जो लोग घर पे टीवी देख रहे हैं। हमारे साथ बिलासपुर से रोशन भैया जुड़ गए, जरा बिलासपुर का हाल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या सूरत हाल है मानसून का, रोशन बताइए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो सक्रिय है और छत्तीसगढ़ की ज्यादातर जिलों में जो है मानसून सक्रिय होने की वजह से बारिश जो है वो लगातार हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर जिले की अगर बात करें तो बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है, जगदलपुर का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। लगातार वहां बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से वहां का जो जीवन स्तर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। बाढ़ जो है वो लगातार आ रही है नदियों में, तमाम नाले वहां के जो है वो लबालब चल रहे हैं। तो मानसून लगातार वहां सक्रिय है, बारिश हो रही है, जनजीवन वहां के प्रभावित हो रहे हैं और ज्यादातर जो जिलों में हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जब से सावन लगा है तब से बारिश जो है और तेज हो गई है। बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर के साथ साथ जो आसपास के जो जिले हैं, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, यहाँ भी बारिश लगातार हो रहे हैं। बिलासपुर में सामान्य जो बारिश हुई है वो अभी बीते 5 दिनों में वो कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार जो उनको कहीं ना कहीं बारिश से जो है वो राहत मिली है, क्योंकि उनकी जो खेती किसानी की जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। लेकिन अभी जो 4 से 5 दिनों में जो बारिश हुई है और अभी भी धीमी जो वर्षा है वो हो रही है। कल भी हमने देखा था कि कल पूरे दिन जो है वो बारिश हुई थी रुक रुक कर और आज भी सुबह से जो वो बादल छाए हुए हैं। आपको एक ऊपर नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो आसमान में जो बादल जो है वो छाए हुए हैं और बादल छाए होने की बिल्कुल, और जो काली घटाएं छाई हुई है बिलासपुर में, तस्वीरें आपने दिखाई बने रही है। रोशन, एक बार जबलपुर लिए चलते हैं। संस्कार धानी की सूरत हाल क्या है बताएंगे संवाददाता अमित सोनी। अमित, पीछे रिमझिम रिमझिम मेघ बरस रहे हैं, फिलहाल एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए जबलपुर की, मध्य प्रदेश की जनता को। बिल्कुल, देखिए नजारा कितना सुंदर है, देखिए नजारा कितना सुंदर है। हम जलपरी के जो है इस वक्त जलपरी पार्क में मौजूद है और आप ये नजारा देख सकते हैं कि कितना सुंदर नजारा ये यहाँ पर है। ये जबलपुर का जलपरी है, लोग देखने दूर दूर से आते हैं और मौसम जो है वो काफी खुशनुमा हो गया है। यहाँ पर ये आसपास का नजारा देखिए आप, लोग जो है काफी दूर दूर से ये नजारा देखने आते हैं। तो आज सुबह से झमाझम बारिश से संडे की शुरुआत हुई है, तो लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर नजारा यहाँ जबलपुर का है। बिल्कुल, नजारा बहुत मनमोहक है, दृश्य बढ़िया है। लेकिन धुआंधार जलप्रपात के क्या हालात हैं, जरा वो भी बताइए। भेड़ाघाट की तस्वीर कैसी है, मां नर्मदा का जलस्तर कहां तक पहुंच गया है? देखिए नर्मदा का जलस्तर काफी बड़ा हुआ है और धुआंधार की जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले धुआंधार जो था पानी में तैक हो गया था, अभी थोड़ी सी झलक उसकी दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों में बरगी का जो डैम खुलेगा उसके कारण एक बार फिर धुआंधार प्लेन हो जाएगा, क्योंकि जल्दी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जल्दी जो है बरगी डैम के गेट खुलने वाले हैं।
ठीक है, सचिन हमारे साथ इंदौर जुड़े हुए हैं। इंदौर के एक बार हाल चाल लेते हैं। सचिन बताइए, बारिश कैसी है इंदौर में? हिसाब से बारिश इंदौर शहर में होना थी जुलाई के महीने में, उस हिसाब से बारिश यहाँ पे नहीं हुई है, क्योंकि अभी अगर आंकड़ा देखा जाए तो मात्र अभी तक 14 इंच के लगभग बारिश इंदौर शहर में हुई है, जून और जुलाई का आंकड़ा अगर मिला लें। जबकि यहाँ की जो पूर्ति के अनुसार अगर जो बात की जाती है वो 21 इंच के आसपास इंदौर शहर में अभी तक बारिश हो जाना चाहिए। सावन शुरू हो चुका है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश होना थी उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही, क्योंकि हर बार यहाँ पे सावन के बाद मूसलाधार बारिश होती है, कई निचले इलाकों में पानी भरा जाता है और कई प्रकार की मुश्किलों का सामना आम जनता को करना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या है ऐसा, जबकि सिस्टम ऐसा पूरा तैयार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जिस हिसाब से बारिश होना चाहिए, मूसलाधार बारिश जो कंटिन्यू होती है वो यहाँ पे हो नहीं रही है। तो देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके की बारिश होती है, क्योंकि हर बार यहाँ पे अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो यहाँ पे कई निचले इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे कमर कमर तक का पानी भरा जाता है, चाहे वो सदर बाजार इलाका हो या द्वारकापुर इलाका हो या मूसाखेड़ी का आजाद नगर वाला क्षेत्र हो। लेकिन इस बार यहाँ पे आम जन को राहत है, क्योंकि निचले इलाके हैं और नगर निगम ने तैयारी भी लगभग पूरी की है इस बार भी। लेकिन अभी देखना होगा कि इस बार बारिश होती है। ये बात तो अच्छी है सचिन की तैयारियां पूरी करी है नगर निगम ने, लेकिन इंद्रदेव की कृपा क्यों नहीं बरस रही है इंदौर में? ये हालांकि बड़ा सवाल है, इंद्रदेव मेहरबान नहीं हो रहे हैं अभी। लेकिन एक बार फिर से गौरव के पास ले चलते हैं भोपाल। भोपाल का ड्रेनेज सिस्टम तो काफी दुरुस्त है गौरव, मैंने देखा है कि वहां पर बारिश होती है तो पानी के भरने जैसी समस्या बहुत कम या अमूमन कुछ इलाके ऐसे वहां देखने को मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश भर में, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, प्रशासन की तैयारियां क्या है अगर बाढ़ बारिश जैसी चुनौती आती है तो? देखिए, बारिश के मौसम से पहले ये दावे तो किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत मजबूत है हमारा और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, पानी जल भराव की समस्या कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें, भोपाल में जैसे कि आपने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो मैं बताना चाहूंगा कुछ नए भोपाल के इलाकों को छोड़ दे तो पुराने भोपाल के ज्यादातर इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण की वजह से जो नाले हैं वहां से पानी का रिसाव नहीं हो पाता है, पानी वहां से निकल नहीं पाता है और नतीजा ये होता है कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। अब भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में भी कई ऐसे इलाके, क्योंकि भोपाल देखिए 7 पहाड़ियों पर बना हुआ एक शहर है और यहाँ पर निचले इलाके भी है। निचले इलाकों में बस्तियों को हटाने की कई बार प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है, बट आज भी निचले इलाकों में बस्तियां बसी हुई हैं। अब नतीजा ये होता है कि जब भी तेज मूसलाधार बारिश भोपाल में होती है तो इन निचली बस्तियों में पानी भरता है और काफी नुकसान आम लोगों को भी होता है। खासकर अगर हम बात करें कलियासोत डैम की, तो कलियासोत डैम या कैरवा डैम की जब यहाँ पे भदभदा डैम के जब यहाँ पे गेट खुलते हैं तो यहाँ से निकलने वाला पानी इन निचली बस्तियों को काफी नुकसान पहुंचाता हुआ जाता है। तो अब ऐसे में भोपाल की व्यवस्था है तो हर बार दावा ही किया जाता है, लेकिन जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो दावों की पोल खुल जाती है। बारिश में लोग भोजपुर बहुत जाते हैं, भोपाल लोग भोजपुर महादेव के दर्शन करने के लिए लोग भोजपुर जा रहे हैं और वहां के भोजपुर में जो सामने तालाब है वो तालाब भर गया पानी से। देखिए, बिल्कुल कोई भोजपुर एक ऐसी नगरी जो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है और इस समय भोजपुर जो है काफी खूबसूरत भी लगता है, क्योंकि देखिए भोपाल की जो है वो विंध्य यहाँ की का मौसम होता है, बारिश होती है तो भोजपुर की बात, कैरवा डैम की बात करें, बोट क्लब की बात करें, तो ऐसे कई सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, मौसम लेते हैं। अभी फिर भोपाल में बुरी स्थिति में नहीं आया है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश नहीं है, रुक का बहुत शुक्रिया आपका गौरव। रोशन हमारे साथ, आपका अमित थे, आपका सचिन बहरानी थे। सचिन आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अब गरियाबंद लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में गरियाबंद से एक तस्वीर सामने आई है जहां ग्रामीणों ने उफनती नदी पर शव यात्रा के दौरान पार की। उफनती नदी कंधे पर अर्थी लेकर ग्रामीण उफनती नदी को पार करते नजर आए। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 7 सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन सका है, जिसके चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर शव यात्रा निकाल रहे हैं। ये पूरा मामला गांव मैनपुर कला का बताया जा रहा है, जहां पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। कोरबा के SCCL कुसमुंडा खदान में बड़ा हादसा हुआ। खदान के एक हिस्से में एकाएक पानी का सैलाब आ गया, जिससे
निरीक्षण करने गए खदान के 4 अधिकारी पानी के बीच घिर गए। किसी तरह 3 कर्मचारी बच गए, लेकिन एक अधिकारी पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। ये घटना कुसमुंडा खदान की गोदावरी कंपनी की है। लगातार बारिश हुई, जिससे खदान में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। एससीसीएल के शिफ्ट इंचार्ज जितेंद्र नागरकर अपने 3 साथियों के साथ निरीक्षण करने गए और इस दौरान अचानक तेज बहाव में मिट्टी के साथ पानी आने लगा, जिससे चारों बह गए। 3 लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आ गए, लेकिन चौथा शिफ्ट इंचार्ज जितेंद्र नगर नहीं निकल